जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम करेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 20 और 21। माँ शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म का लिखूं, यह 20वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती जी को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उस भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती जी को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी जी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाणों वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसका शरीर का तेज निकलकर शिव जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 21। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, है प्रभु, आप प्रकृति से परे पारब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। है शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। है देवेश, है शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। है नाथ, हम आपके प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यज्ञ गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा या सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाएगा। बोलो कार्तिक के महाराज राय दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
आइए श्रवण करते हैं श्री तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मांगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। केते जप तप किया रानी तुलसा, जो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, तो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, तो बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सांवरी सखिया मैया तेरे जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा साई सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।